हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी होम्यो क्लिनिक। आई एम डॉक्टर अर्पणा सोनी। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन का मीनिंग होता है आपके ब्लड प्रेशर का बढ़ना। ब्लड प्रेशर की एक नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं जो होती हैं 110/70 से लेकर 130/85 या 90। अगर आपका ऑन द रेगुलर बेसिस आपका ब्लड प्रेशर इससे ऊपर जाता है दैट मीन्स आपको हाइपरटेंशन है और इसके लिए आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। हाइपरटेंशन होने के रीजंस होते हैं या तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन की वजह से या किडनी की वजह से या कोई हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड भी हो सकता है। हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हम हाइपरटेंशन की तरफ जा सकते हैं। पहले ये सिर्फ एज के साथ होता था, लेकिन आजकल हमने इसको एक लाइफस्टाइल डिजीज़ मान लिया है बिकॉज हम इसको बहुत छोटी एज के लोगों में भी देख रहे हैं। इवन 16-17 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी देख रहे हैं बिकॉज उनकी स्ट्रेसफुल एक लाइफ हो गई है और उनका जो डाइट हैबिट्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये ज़्यादातर एक सेक्स रेशियो माना जाए तो ये ज़्यादातर मेन में पाया जाता है और वुमेन्स में ये अपने एक मेनोपॉजल एज में जाकर होता है। इसको आप स्ट्रेस रिलेटेड भी कह सकते हो। ये आपकी नींद के पैटर्न की वजह से भी हो सकता है। आपकी अगर डाइट गलत हो, डाइट में हम लोग सबसे पहला नाम जो लेते हैं वो हम सॉल्ट लेंगे। अगर आपका सॉल्ट इनटेक बढ़ा हुआ है जो हमें नॉर्मली 5 ग्राम से ऊपर नहीं लेना चाहिए, अगर वो 7 to 8 ग्राम्स पर डे हो जाता है तो हमें हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर हम अपनी डाइट में फाइबर्स ऐड नहीं करते हैं, अच्छे कार्ब्स ऐड नहीं करते हैं, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ऐड नहीं करते हैं, तो भी हमें ब्लड प्रेशर के चांसेस रहते हैं। ये कई बार जेनेटिक भी होता है। जेनेटिक का मतलब अगर आपकी फैमिली में ये चलता आ रहा है तो आपको होने के भी उसके 99% चांसेस होते हैं। अगर आप अल्कोहल बहुत लेते हैं, ठीक है, आपकी स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, तो उससे भी आपको ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और इसके अलावा एक रीज़न होता है फीमेल्स में इसका कि अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं तो उनका एक साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हायर साइड चला जाए। और एक ब्लड प्रेशर का रीज़न कई बार क्या होता है, आपकी सेंसिटिविटी होती है नॉइजेस को लेके, जो आसपास आपके शोर हुआ है उससे भी आपका ब्लड प्रेशर फॉर द टेम्परेरी टाइम ये राइज हो सकता है। अब इसका हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन माने हम इसको कैसे दूर रखने की कोशिश कर सकते हैं। अपना साल्ट इनटेक जो है उसको कम कीजिए, अपना लिक्विड अपना बढ़ाइए। लिक्विड में आपका ये आता है कि आप पानी का जो रेशियो है वो बढ़ाइए। अपनी डाइट में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। अपने डाइट में सिट्रस फ्रूट्स ऐड कीजिए, बनाना ऐड कीजिए। आप बॉइल्ड पोटैटो भी खा सकते हैं। दैट मीन्स आपको अपनी डाइट भी ठीक करनी पड़ेगी। आप एक्सरसाइज कीजिए डेली रूटीन पर, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपको क्या रिलीफ मिलेगा कि जो आपका स्ट्रेस रिलेटेड बीपी है ना वो ठीक होगा, क्योंकि मेडिटेशन हमारे दिमाग को शांत रखता है। आप अपना जो अल्कोहल इनटेक है उसको आप धीरे धीरे कम करने की कोशिश कीजिए। अपना स्लीप पैटर्न सुधारिए, अपना स्ट्रेस थोड़ा सा कम कीजिए, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर उसके बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो हम कुछ ब्लड टेस्ट आपको सजेस्ट करेंगे, ठीक है। और इसका मतलब ये होगा कि आपको कहीं ना कहीं मेडिकेशंस की अब ज़रूरत है, तो हम अकॉर्डिंगली आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपको मेडिसिन्स देंगे। अब इसके सिम्टम्स जनरली जो हम लोग देखते हैं लोगों में वो यही होता है कि आपको हेडेक होता है। वो हेडेक आपका ये फ्रंटल रीजन और ये टॉप ऑफ द हेड भी हो सकता है जो बैक तक भी चला जाता है। उसके बाद आपको धीरे धीरे चक्कर वाली प्रॉब्लम लगने लग जाती है कि हाँ कि मुझे चक्कर आ रहा है, गिरने के चांसेस बन जाते हैं, या ब्लैकआउट माने आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा बिल्कुल। आपको पेन हो सकता है, आपके सर में हैवीनेस हो सकती हैं। अगर आप ये सब सिम्टम्स अपने डेली रूटीन में महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ हो रहे हैं तो आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत है। किसी भी टाइप की इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए आप हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए, हम आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।